हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस और टांजरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है न्यू मून के बाद आपके पैशन की एनर्जी में कौन सी बदलाव आई है। क्या सच में कोई बदलाव आई है? तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द मून। तो नेक्स्ट आई है 9 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 3 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है आइसोलेशन। नेक्स्ट आई है सेपरेशन। नेक्स्ट आई है 2 कार्ड सेलिब्रेशन और गाइडेंस। और बॉटम ऑफ द डेक पॉलिटिक्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है दी मून, उसके नीचे ही आई है आइसोलेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में ना बहुत ही इस वक्त मून की एनर्जी चल रही है। मैं रीडिंग भी कर रही हूँ न्यू मून की बात, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, करंट एनर्जी क्या है, क्या कोई बदलाव आई है, तो वो क्या सोच रही है। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। लेकिन पहला जो कार्ड आई है वो है दी मून की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो मून की एनर्जी चल रही है आप लोगों के रिश्ते में, ये मून की एनर्जी बहुत ही आप दोनों को ही अंदर से पेन दे रहा है। आप भी पेन में हो, आपके पर्सन भी पेन में है। तो खास करके आपके पर्सन की जो इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहा है उसकी जो करंट एनर्जी है, ये न्यू मून के बाद ही आपके पर्सन अंदर से उसको तकलीफ हो रही है। आपके साथ अगर आपके पर्सन की कोई भी दूरियां चल रही है, अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई भी ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो ये पर्सन आपको हर वक्त मिस कर रही है, आपके लिए रो रही है, तड़प रही है। आपको याद कर कर ये पर्सन को अंदर से जल रही है। जब कोई इंसान के अंदर जलता है ना, तब कोई भी उसको दिल जलता है, तब कोई भी उसको देख नहीं सकता है। लेकिन बाहर से हम जब रोती है तब वो सब लोग को दिखाई देता है। तो वैसे ही कुछ आपके पर्सन दिल से रो रही है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं पा रही है। उतना पेन, इतना तड़प आपके पर्सन को महसूस हो रही है ना, जो आपके पर्सन किसी को ना बता पा रही है, ना किसी के साथ वो कुछ शेयर कर पा रही है। क्योंकि उसको ऐसा लग रही है मेरे साथ मेरे पार्टनर का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में अगर दूरियां चल रही है, तो ये दूरियां अगर मेरी वजह से हुआ है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है हाँ मैंने गलत किया हूँ। इस रिश्ते में अगर मैंने दूरियां मेरे पर्सन को कोई दुख दर्द तकलीफ दिया है, तो इसके बदले में अब मुझको तकलीफ मिल रही है। क्योंकि इस वक्त जो भी तकलीफ, जो भी पेन मुझको महसूस हो रही है ना, ये कोई और इंसान को बताकर कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये जो मेरा दिल जल रहा है, ये सिर्फ मेरे पर्सन ही मिटा सकते हैं। क्योंकि मुझको वो पर्सन का ज़रूरत है जो मुझको प्यार करता है। एक बार मुझको लगता है उसको जाकर अभी अपनी गले में लगा लूँ, थोड़ा दिल को सुकून दे दूँ। लेकिन देखो हमारा रिश्ता ही किस तरीके से बर्बादी हो गई। तो बहुत ही इस वक्त आपके पर्सन को अंदर से तो तड़प हो रही है, बाहर से गुस्सा आ रही है। क्योंकि ये पर्सन की करंट एनर्जी मुझको बहुत ही हाई लेवल पर लग रही है। एक तरफा रोमांटिक फीलिंग, दूसरी तरफ पैशनेट फीलिंग उसके बाद ही आ रही है। ये पर्सन को इमोशनल हाई लेवल पर इमोशनली ये पर्सन आपको मिस कर रही है। तो सब कुछ मिलाकर आपके पर्सन का जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही इस वक्त नाजुक है। तो ये पर्सन ऐसा सोच रही है आप लोगों के रिश्ते में ये जो दूरियां चल रही है, ये जो ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, तो ज़रूर किसी की नज़र लगी है। आपको भी ऐसा लगता है क्या ऐसी हो गई, क्या ऐसी गलती हो गई जो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से बुरे टाइम ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो सेम आपके पर्सन भी फील कर रही है। उसका ऐसा लग रही है आप लोगों का ये जो सुंदर रिश्ता है, ये जो आप दोनों का जो म्यूचुअल लव है, तो ये लव पर किसी की
नज़र लग गई है, बुरे नज़र लग गई थी, इसलिए आप लोगों के भीतर ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है और चल तो रही है, बहुत समय से चल रही है, ख़त्म होने की कोई नाम ही नहीं रही है, मिटने की कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रही है, आप दोनों ही पेन तकलीफ में हैं। आपके पर्सन को पता है, अगर आपके साथ बात नहीं कर रही है, आपको कुछ भी कॉल मैसेज नहीं कर रही है, आपसे दूरियां मेंटेन कर रही है, आप भी उससे दूरियां मेंटेन कर रही हो, लेकिन ये सब बाहर से, अंदर से आप भी आइसोलेशन में हो, आपका भी दिल जल रही है, लेकिन आप भी किसी को दिखा नहीं रही हो, किसी के बता नहीं रही हो, आपके पेशेंट भी किसी को दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कोई तीसरा इंसान आप दोनों का ये जो पेन तकलीफ मिटा नहीं सकते हैं। तो ये आपके पेशेंट इस वक्त सोच रही है। तो यहाँ पर आई है 9 ऑफ कप की कार्ड और सेपरेशन की कार्ड। तो आपके पेशेंट बहुत ही परेशानी में है, इसको रातों की नींद ठीक से नहीं होती है, आपके साथ बहुत सपना सजाई थी ये पेशेंट, एक एक कप आपके पेशेंट को सपने से भरी हुई थी, बहुत ही आंखों में सपने लेकर आप भी इस रिश्ते में आगे बढ़ी थी, आपके पेशेंट भी आगे बढ़ी थी, लेकिन अचानक से बहुत ही जोर से झटका लगी है आपको, क्योंकि ये झटका आपके पेशेंट की तरफ से ही आपको मिला है, क्योंकि ये पेशेंट अचानक से आपकी ज़िंदगी से दूर चले गई है। तो बहुत ही आप ऐसा सोचती हो, हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर गलती ऐसी हो गई जो हमारी ज़िंदगी इतना दुख दर्द पेन मुझको मिल गई। तो आपके पर्सन को भी ऐसा इफ़ेक्ट लग रही है। अगर ये पर्सन आपको जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है या अनजानों में या किसी की भड़कावों में आकर, लेकिन ये पर्सन आप ऐसा सोच रही है, हाँ वो पर्सन की साथ मैंने अगर अन्याय किया हूँ तो मुझको ही इस वक्त पेन मिल रही है, वो पर्सन को मैं पेन देकर मुझको मेरे ज़िंदगी में मैं पेन ला दुगनी कर लाई हूँ, क्योंकि मुझको कर्मा मिल रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रही है जो सपना ये पर्सन सजाई थी, आपके साथ देखी थी, वो सब कुछ टूटकर उसको कर्मा मिल रही है, क्योंकि एक इंसान के साथ जब रिश्ते शुरू होती है ना, रिश्ता जुड़ा होती है, तब बहुत सपनों दोनों इंसान के आंखों पर होती है। उससे कोई एक इंसान अगर कोई गलती कर बैठी, कोई धोखाधड़ी कर बैठती है ना, तो वो बहुत ही बुरे हो जाती है। तो वैसा ही कुछ आपके पर्सन सोच लिया जो उन्होंने आपके हर एक सपनों को तोड़ दिया है। ये पर्सन आपको बहुत ही दुख दे दिया, बहुत ही गलती कर लिया, इस रिश्ते को वैल्यू कम देकर किसी और इंसान को, कोई अदर पर्सन को वैल्यू दे दिया। तो आप उसका फ़ायदा आपके पर्सन को ही बहुत ही बुरी तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ कप की कार्ड और सेलिब्रेशन की कार्ड। तो देखिए ये जो न्यू मून की एनर्जी के बाद आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, ज़िंदगी में बहुत सारी सेलिब्रेशन आपके पर्सन को इस वक्त सेलिब्रेशन की ऑफ़र आ रही है। हो सकती है आपके पर्सन की दोस्त सर्कल उसको कोई जगह पर, नई जगह पर घूमने की ऑफ़र दे रही है, उसके साथ पार्टी करने के लिए बोल रही है, या दोस्त सर्कल आपके पर्सन को कुछ ऐसे गाइडेंस देने की बारे में सोच रही है। ये उसको पता, खास करके आपके पर्सन की दोस्त सर्कल बहुत ही ये बात नोटिस कर रही है, आपके पेशेंट को कुछ हुआ है। ये पेशेंट मुख से कुछ भी नहीं बोलती है तो क्या हुआ, लेकिन ये पेशेंट अंदर जल रही है, बहुत ही पेन तड़प हो रही है। तो दोस्त सर्कल ने आपके पेशेंट को मन हल्का करने के लिए आपसे, आपका जो गम है, आपसे जो दूरियां, इस गम को हटाने के लिए दोस्त सर्कल आपके पेशेंट को बहुत सारी ऑफ़र कर रही है। उसके साथ घूमने फिरने की ऑफ़र कर रही है, एंजॉय करने की, पार्टी करने की ऑफ़र कर रही है। खास करके कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है आपके पर्सन के घर में, लेकिन आपके पर्सन को बिल्कुल मन नहीं है। ये न्यू मून की एनर्जी के बाद आपके पर्सन का पूरा दिल ही पूरी तरीके से, दुगनी तरीके से उसको पेन महसूस हो रही है आपके लिए, रोमांटिकली, फिजिकली, पैशनेट, इमोशनली ये पर्सन आपको मिस कर रही है। उसको लग रही है हर कोई, दुनिया की कोई खुशियाँ, दुनिया की हर कोई इंसान, दुनिया की हर एक सेलिब्रेशन इसके सामने कुछ नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला है, उसको सिर्फ आप ज़रूरत है। आप ही उसकी ज़िंदगी को खुशियाँ दे सकते हो, और कोई इंसान उसको खुश नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ आप चाहिए। कोई है जो आप लोगों के रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, कोई है जो आप दोनों के भीतर ये जो दूरियां हो गई, ये जो सुंदर रिश्ता था, इसमें पूरी तरीके से फूलों की सजाने सी, फूलों की जैसा सुंदर कोमल रिश्ता था, वो रिश्ता पूरी तरीके से कांटों से भर गई। तो इस कांटे को कैसे हटाएगी ये पर्सन। तो बहुत ही ये पर्सन इस वक्त परेशानी महसूस कर रही है। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ वैंस की कार्ड और गाइडेंस की कार्ड। तो आपके पर्सन और आपका रिश्ता बहुत ही समय से वेटिंग मूड चल रही है, आप भी इंतज़ार कर रही हो आपके पर्सन की तरफ से
कोई एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो, आपके पर्सन भी एक्शन, आपकी तरफ से एक्शन उम्मीद लेकर बैठी हो, क्योंकि आप दोनों को ही गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पर्सन को लग रही है ये जो रिश्ता पूरी तरीके से कांटों से भर गई, हमारी और हमारी पर्सन के बीच के इस कांटों को कैसे हटाए। कोई इंसान है जो हमको कोई सही सलाह दे सकते हैं। मुझको तो, मैं तो सामने से जाकर बात कर सकती हूँ वो पर्सन के साथ, लेकिन वो पर्सन, मेरे पर्सन मेरे साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि बहुत दुख दे दिया। अगर जानबूझकर दिया, अनजानों में दिया, किसी की बातों में आकर दिया, मेरे खुद की बुरे बर्ताव की वजह से ये पर्सन को दुख दिया, लेकिन हार्ट तो मैंने किया हूँ। लेकिन वो पर्सन आप मेरे ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। वो पर्सन आप मुझको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कोई ऐसे इंसान होती है जो मुझको सही गाइडेंस देती है, जो जिसकी वजह से मैं वो इंसान को, मेरे पार्टनर को समझा सकती हूँ कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझको दोबारा माफ़ी देकर दोबारा मौका दो। लेकिन ये सोचना जितना आसानी है उतना ही कठिन है। तो मुझको गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन किसके ऊपर ट्रस्ट करूँ। हर एक इंसान की आंखों में मुझको सिर्फ झूठा प्यार नज़र आती है। हर एक इंसान मेरे रिश्ते पर बुरे नज़र देकर हम लोगों के रिश्ते को तोड़ दिया है। दुनिया के किसी की इंसान को मैं अब ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो ऊपर वाला यूनिवर्स से ये पर्सन गाइडेंस मांग रही है, उसको ऐसा बोल रही है, आप लोगों के रिश्ते में जो भी कांटा से भर गई उसको हटाकर फिर से आप दोनों को मिलन करवा दे। तो बहुत ही आपके पर्सन की अट्रैक्शन लेवल इस पर हाई लेवल पर है, वो बहुत ही आपको मिस कर रही है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन को ऐसा लग रही है आकर जल्दी से आकर आपको अपनी बाहों में ले ले, जल्दी से आप और वो एक हो जाए। आप दोनों को ही दिल की सुकून की ज़रूरत है, जो किसी के पास नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रही हो, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतना दूरियां आप लोगों के भीतर हो गई। तो बहुत ही ये न्यू मून की एनर्जी आपके पर्सन को दुगनी तरीके से पेन दे रहा है, और आपके लिए रोमांटिकली, फिजिकली, इमोशनली आपको मिस करने के लिए दुगनी तरीके से मजबूर कर रही है। तो यहाँ पर आई है पॉलिटिक्स की कार्ड और टेम्परेंस की कार्ड। तो देखिए, आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, बहुत सारी पॉलिटिक्स हो गई आप लोगों के रिश्ते में। ये न्यू मून की एनर्जी आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, वो उन लोगों के लिए जो लोगों ने आप लोगों के रिश्ते में पॉलिटिक्स दिया है। तो अभी आपके पर्सन टेम्परेंस के मूड में है, बहुत सारी रियलाइजेशन कर रही है, और वो लोगों को ये पर्सन नफरत की नज़र में देख रही है, और आपको बहुत ही पॉजिटिव नज़र से देख रही है। अगर कोई लोग आपके पर्सन की कान भरी थी, तो वो लोगों को अभी आपके पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। उसको लग रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, जो रिश्ते में जो बर्बादी, वो सिर्फ उन लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से ही हुआ है। तो आपके पर्सन अब किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस आने की मौका नहीं देंगे, और वो चाहती है ये न्यू मून की एनर्जी के बाद आपके पास आकर कोई ऐसा एक्शन ले जिससे आप और वो हमेशा के लिए एक हो जाओ। लेकिन वो रास्ता सिर्फ यूनिवर्स ही दिखा सकते हैं। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, तो उस यूनिवर्स को मांगने से ही कुछ होगी। तो क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग हमेशा देंगे। यूनिवर्स ही वो एक ट्रस्ट की जगह है जिस पे कोई कोई हम लोगों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होंगे, और बाकी सारे लोग तो सिर्फ मुखौटा पहनकर घूमती है, अच्छा ही बनने की नाटक करता है। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही, उसको पॉजिटिव सोच आ रही है रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पीछे सबको छोड़कर आपकी तरफ आने के बारे में उसको बहुत ही अच्छे से सोच विचार कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।